हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का खनिज का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ज्योग्राफी के खनिज का ऑब्जेक्टिव करेंगे। करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा बाबू। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला में कहा गया है कि इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज का मतलब होता है कि वह खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं लौह युक्त खनिज। तो इनमें से कौन सा खनिज है जिसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीज जो है वह एक प्रकार का लौह युक्त खनिज है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है, आप लोग आंसर भी दीजिएगा बाबू। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज का मतलब जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे हम लोग अधात्विक खनिज अधात्विक नहीं, जिसमें मतलब धातु का अंश नहीं पाया जाता हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी और ऑप्शन नंबर डी भी, दोनों अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 खनिज। आगे देखें, कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह उत्पादक का मतलब होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है। तो लोहा का उत्पादन करने में भारत में सबसे पहला नंबर पर है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कर्नाटक बाबू। कर्नाटक जो है वो लोहा का उत्पादन करने में सबसे पहला नंबर पर है। झारखंड जो है यह कोयला को उत्पादन करने में सबसे पहला नंबर पर है। कौन? झारखंड। आगे देखते हैं, उड़ीसा जो है वह उड़ीसा मैग्नीज के उत्पादन करने में सबसे पहला नंबर पर है। मैग्नीज याद रखिएगा, मैग्नीज के उत्पादन करने में उड़ीसा सबसे पहला नंबर पर है। झारखंड लोहा में, झारखंड कोयला में, कर्नाटक लोहा में और उड़ीसा जो है वो मैग्नीज के उत्पादन में। इतना ऑब्जेक्टिव आपको याद रखिएगा। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। अगला क्वेश्चन में कहा गया है चौथा नंबर में, 5वां नंबर में, कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। उद्योग का मतलब आजकल जितने भी कारखाने बनाए जा रहे हैं ना, उनमें ज़्यादातर मात्रा में हम लोग किसका खनिज का उपयोग करते हैं, तो लोहा का उपयोग करते हैं। इसलिए लोहा को कहा गया है उद्योग की जननी कहा गया। किसे? लोहा को उद्योग की जननी कहा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है, तो लोहा को बाबू। यहां से आधुनिक सभ्यता का रीढ़, एक क्वेश्चन और आता है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहा गया है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहा गया, तो ये भी आंसर हम लोग मारेंगे लोहा। आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा गया है, लोहा को कहा गया है। तो लोहा से दो ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव कहा कि उद्योग की जननी लोहा, दूसरा आधुनिक सभ्यता का रीढ़ लोहा, तीसरा ऑब्जेक्टिव कि लोहा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है कर्नाटक में। लोहा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क का मतलब लोहा का कौन एक लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लोहा का जो अयस्क होता है वो मुख्य रूप से 3 होता है। एक को कहते हैं हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, दूसरा क्या होता है, मैग्नेटाइट, और तीसरा होता है बाबू लीमोनाइट होता है। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लीमोनाइट ये लोहा का अयस्क है। तो हम उसमें ढूंढते हैं कि कौन जो है वो लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो हेमाटाइट जो है ना वो लौह अयस्क का क्या है, प्रकार है, जबकि लिग्नाइट और बिटुमिनस यह कोयले का प्रकार है। किसका बाबू? कोयले का प्रकार है।
कोयले का लगभग 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये जो दोनों है वो है कोयला का प्रकार है, जबकि हेमाटाइट जो है ना वो लोहा का प्रकार, लोहा का अयस्क है। आगे देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी बाबू। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। मतलब छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 20%। मतलब छत्तीसगढ़ लोहा का उत्पादन करने में दूसरा नंबर पर है। पहला नंबर पर है कर्नाटक लोहा का उत्पादन करने में, और कर्नाटक लगभग 25% करता है। कर्नाटक कितना प्रतिशत? 25% करता है लोहा का उत्पादन। इसलिए पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर जो है वो छत्तीसगढ़ 20% करता है। अगला क्वेश्चन में 9 नंबर कहा गया, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कैमा स्थान रखता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में कैमा स्थान रखता है। तो विश्व में भारत तीसरा स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो आप कहिएगा कि सर पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर है रूस, विश्व में पहला स्थान पर रूस। दूसरा स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका। दूसरा स्थान पर कौन है? दक्षिण अफ्रीका। और तीसरा स्थान पर हमारा देश कौन है? भारत, मैग्नीज के उत्पादन में। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का नंबर विश्व में तीसरा है। पहला नंबर पर है रूस, दूसरा नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका और तीसरा नंबर पर है भारत। आगे क्वेश्चन में कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, VVI क्वेश्चन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर क्या रखेगा? बी, 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो 11 में कहा गया है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो वो हो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 125 करोड़ टन। कितना? 125 करोड़ टन। एक यहां से क्वेश्चन और आता है कि राजस्थान का एक जगह है, याद रखिएगा आप लोग, खेतड़ी। राजस्थान का एक जगह है खेतड़ी, उस खेतड़ी में तांबा का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का एक जगह है खेतड़ी और उस खेतड़ी में भी किसका उपयोग किया जाता है? तांबा का उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो खनिज की आवश्यकता पड़ती है, इसका सही ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम बनाने में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखें तो कहा गया है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग मतलब सीमेंट बनाने में प्रमुख किसका उपयोग किया जाता है? तो वो बाबू चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। किसका? चूना पत्थर का। सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का उपयोग लगभग 76% किया जाता है। सोचिए, लगभग 76% चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। आगे देखिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट बनाने में किसका उपयोग? चूना पत्थर का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है। मतलब बिहार और झारखंड मिला दिया जाए तो देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन करता है। तो वो बाबू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का, तो 80% दोनों मिलाकर करता है। और बिहार में अच्छी किस्म का अबरक मिलता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है। अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 खनिजों की पहचान की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन में कहता है आर्थिक दृष्टि से महत्व रखने वाले खनिजों की संख्या कितनी है। आर्थिक दृष्टि से महत्व रखने वाले खनिजों की जो संख्या है वो 30 है। कितना है? 30 है। अगला क्वेश्चन 17 में कहता है
लौह अयस्क, कौन अयस्क? लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज इत्यादि किस प्रकार के खनिज हैं? लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज इत्यादि किस प्रकार के खनिज हैं? तो देखा जा तो सब एक प्रकार का धातु है, तो हम बोलेंगे कि वो एक प्रकार का धात्विक खनिज है। कौन खनिज है? धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, अगला हम 18 की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन में कहा गया लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन इत्यादि निम्न में से कौन खनिज है? तो ध्यान से देखिए, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन इत्यादि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज? तो सभी में देखिए बाबू लोहे का अंश पाया गया है। लौह अयस्क में भी पाया गया है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीज में पाया गया, निकेल में पाया गया, टंगस्टन, तो हम लोग कहेंगे ये एक प्रकार का लौह युक्त खनिज है। धात्विक तो है, साथ ही साथ कैसा है? लौह युक्त खनिज है। अगला है सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टीन, तांबा इत्यादि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? क्या इसमें लोहा पाया गया? सोना में लोहा पाया जाता है? नहीं पाया जाता। चांदी में भी नहीं, सीसा में भी नहीं, बॉक्साइट में भी नहीं, टीन में, तांबा में, इन सभी में लोहा नहीं पाया जाता है। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे अलौहयुक्त खनिज, मतलब जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे हम लोग अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 की ओर चलने से पहले बाबू अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हो बाबू लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक को एक दूसरे के पास। चलो हम लोग आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है चूना पत्थर, डोलोमाइट, अब्रक, जिप्सम इत्यादि किस प्रकार के खनिज हैं? चूना पत्थर, डोलोमाइट, अब्रक, जिप्सम इत्यादि किस प्रकार खनिज हैं? क्या इसमें धातु का अंश पाया गया? नहीं पाया गया, तो ये धातु तो हो नहीं सकते हैं। दूसरी बात, क्या इसमें कार्बन की मात्रा? पाया तो गया है, लेकिन हम लोग अलौहयुक्त मारेंगे। क्या मारेंगे बाबू? अलौहयुक्त खनिज, सॉरी अलौहयुक्त नहीं, कार्बन तो पाया गया ना, क्योंकि कोयला पेट्रोलियम में कार्बन है ना, तो हम लोग इसे अकार्बनिक मारेंगे, कार्बनिक खनिज। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे बाबू, कार्बनिक। गलती हो गया, माफ करिएगा। कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि किस प्रकार खनिज हैं? तो हम लोगों में कार्बनिक खनिज है, कार्बनिक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि अब्रक, ग्रेफाइट आदि किस प्रकार के खनिज हैं? अब्रक, ग्रेफाइट इत्यादि किस प्रकार के खनिज हैं? तो हम लोग मारेंगे अकार्बनिक खनिज, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का कितना हिस्सा है? भारत में पूरे विश्व में लौह भंडार का कितना हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 1/4। ऑप्शन नंबर कितना रखेगा? 1/4। ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि कर्नाटक राज्य भारत का लगभग कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है? तो कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। कितना? लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन में कहता है कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन, कालाहांडी एवं कमनगुड्डी की पहाड़ियों में किसका अनेक खाने हैं? तो चेक करिए, कर्नाटक में किसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो लोहा का। तो खान भी किसका होगा बाबू? लोहा का। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर अगर 26 की हम बात करें तो अब ध्यान से देखिए, 26 की कहानी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जाता है कि लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ध्यान से देखिए, लोहा का सबसे बड़ा उत्पादन मतलब भारत में लोहा सबसे ज्यादा कहाँ? ये पहले क्वेश्चन में हम लोग कर लिए हैं, तो इसका आंसर आप खुद ही दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, कि लोहा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है। इसका आंसर आप ही दीजिए बाबू। हम लोग 27 में देखते हैं। 27 क्वेश्चन में कहता है कि लोहा का उत्पादन दूसरा बड़ा राज्य कौन करता है? लोहे का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका भी आंसर हमने दे दिया है। आप पहले बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या है? तो लोहा का उत्पादन करने में दूसरा नंबर पर हम बताते हैं वो छत्तीसगढ़ है बाबू। कौन है? छत्तीसगढ़ लोहा का उत्पादन करने में। चलो अब पहला नंबर बोलेगा तो पहला नंबर पर कर्नाटक बोलेंगे। पहला नंबर पर कौन बोलेंगे? कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिला का बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिले का बैलाडीला किस खनिज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है? तो वह लोहा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि किस खनिज का उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं में भी किया जाता है, बनाने में किया जाता है? किस खनिज का उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के बनाने में किया जाता है? पेंट तथा कीटनाशक दवाओं, बाबू मैग्नीज का उपयोग। किसका? मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है, ध्यान से देखिए कि विश्व में भारत का मैग्नीज के संचित भंडार में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का मैग्नीज के संचित भंडार में कौन सा स्थान रखता है? तो ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय स्थान रखता है मैग्नीज के संचित भंडार में। आगे हम क्वेश्चन कहे हैं 31 में, तो 31 में कहा गया है कि देश का कितना प्रतिशत मैग्नीज उड़ीसा राज्य में उत्पादन होता है? मतलब मैग्नीज के उत्पादन करने में उड़ीसा कितना प्रतिशत करता है? तो 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37%। कितना हो जाएगा? 37% हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है, कहता है 32 में कि महाराष्ट्र राज्य भारत के कुल मैग्नीज का कितना हिस्सा उत्पादन करता है? महाराष्ट्र राज्य भारत के कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33, मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत मैग्नीज उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत मैग्नीज उत्पादन करता है? तो ध्यान दीजिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 21% हो जाएगा। 33 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। बाबू आप लोगों से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग हम बात करते हैं कि बॉक्साइट से कौन सी धातु निकाली जाती है? ये भी क्वेश्चन हो चुका है बाबू। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं कि बॉक्साइट से कौन सी धातु निकाली जाती है। इसका आंसर आप लोग ही कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बॉक्साइट से हम लोग कौन सी धातु निकाल सकते हैं। चलो हम लोग 35 देखते हैं। 35 में क्वेश्चन में कहता है कि बॉक्साइट उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन है? बॉक्साइट के उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य कौन है बॉक्साइट के उत्पादन करने में? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है बॉक्साइट के उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही साथ मैग्नीज के उत्पादन में भी उड़ीसा सबसे बड़ा स्थान, सबसे पहला स्थान रखता है। आगे क्वेश्चन नंबर कहता है 36 में कहा गया है कि उड़ीसा में देश के कितना प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन होता है? उड़ीसा में देश का कितना प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 42%। बॉक्साइट उत्पादक करने में दूसरा बड़ा राज्य कौन है? भारत में बॉक्साइट का उत्पादन करने में दूसरा बड़ा राज्य कौन है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिए कि झारखंड में देश का कितना प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? झारखंड में देश का कितना प्रतिशत बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 14%। कितना प्रतिशत? 14%। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि राजस्थान का खितड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं कि यह जो राजस्थान का जो खेतड़ी है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। हाँ बाबू, सही बात है, सही बात है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तांबा। कि राजस्थान का जो खेतड़ी है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए खनिज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन में कहता है कि चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है चूना के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करें 41 का। क्वेश्चन नंबर किसका बात करें? 41। तो 41 में कहा गया है कि हेमेटाइट में लोहे का अंश का मात्रा होता है। मतलब हेमाटाइट जो लोहा का जो प्रकार है, अंश जो है, यह जो लोहे का जो अयस्क है उसमें कितना प्रतिशत होता है, अंश होता है लोहा का?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 68%। कितना होता है बाबू? 68% होता है, 68%। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 का कहना है कि 42 कहता है कि लाल अयस्क किसे कहा जाता है? लाल अयस्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेमाटाइट को। हेमाटाइट को लाल अयस्क के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है काला अयस्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो काला अयस्क के नाम से जाना जाता है मैग्नेटाइट को। किसे जाना जाता है? मैग्नेटाइट को, काला अयस्क के नाम से। लाल अयस्क के नाम से हेमाटाइट को, काला अयस्क के नाम से जाना जाता है मैग्नेटाइट को जाना जाता है। अगला है पीला अयस्क। ध्यान दीजिए बाबू, पीला अयस्क, तो दो तो हो गया, तो बचा हमारा तीसरा क्या है? ध्यान से देखिए कि पीला अयस्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिमोनाइट के। किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिमोनाइट को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है कि देश की सबसे धनी का मतलब अमीर, की देश का सबसे अमीर पेटी कौन है? हमने इसके चर्चा हम लोग बहुत किए थे बाबू कि देश का सबसे जो धनी पेटी है वह धनी पेटी कौन है? तो उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तरी पूर्वी क्या चीज? पठार जो है वह देश की सबसे धनी पेटी है। अगला हम बात करें, अगला कहता है छोटा नागपुर का पठार, 46 नंबर, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार किस खनिज की पेटी के अंतर्गत अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तरी पूर्वी क्या चीज? पठार। 47 में क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिए, कि किस खनिज पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणी तक है? किस खनिज पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणी तक है? तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन उत्तर पश्चिम प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, उत्तर पश्चिम प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात करें, कहता है कौन सी खनिज पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार तक फैली हुई है? कौन सी खनिज पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार तक फैली हुई है? तो ध्यान से देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिमी पठार। दक्षिण पश्चिमी पठार। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कि पीतल बनाया जाता है। अब चेक करिए, पीतल किसका बनाते हैं? तांबा से केवल, कि केवल जस्ता से, कि तांबा और जस्ता दोनों से, कि तांबा जस्ता टीन से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा और जस्ता से। तांबा और किससे बाबू? जस्ता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 में कहता है मैग्नेटाइट में लोहे का अंश कितना होता है? कितना प्रतिशत? मतलब मैग्नेटाइट में लोहे का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 60%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं बाबू। अगर वीडियो आप लोगों को बेहतर लगी हो, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। विनती है, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।